अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एजुकेशन के ड्रीम उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है स्प्राई मेन्यू बार। उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप मेन्यू बार्स वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाए जी, ड्रीम वीवर ओपन कर लें। ड्रीम वीवर ओपन करके फिर मैं डिज़ाइन मोड में आ रहा हूँ और ये फॉर एग्जांपल मैं किचन अप्लायंसेस के नाम से एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ और पहले मैं इसको सेव करूँगा। और इसका मेरा क्योंकि मेरा यहाँ पे नहीं है, मैं इसकी साइट मैनेज करूँगा। मैं बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। न्यू साइट कर लें, किचन अप्लायंसेस। ओके, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ रख के आप इसको एडिट करें तो आप सब में सेम आ जाएगा। इसका अननेम्ड साइट को मैं हटा रहा हूँ और अननेम्ड साइट की जगह पे इसको रीनेम करके किचन अप्लायंसेस के तौर पे रखें। ओपन, सेलेक्ट, सेव द कैश, डन। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक डिज़ाइन बनाना है। एक डिज़ाइन के लिए वहाँ पे भी आपको जोर दिया गया है कि आपने टेम्पलेट बनानी है। इसका कुछ पार्ट आपने रखना है, कुछ आपने इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आप इस तरह कीजिए कि इसका डिज़ाइन फॉर्मेट करना है। अब इसको पहले मैं सेव कर रहा हूँ और सेव भी आप कर सकते हैं या आप शुरू में लेना चाहें तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। फाइल में आके जब आप न्यू करेंगे तो बने बनाए HTML टेम्पलेट्स हैं। देखें, HTML टेम्पलेट्स के अंदर आपके पास वन कॉलम फिक्स्ड, सेंटर, लिक्विड सेंटर। मैं कहता हूँ जी कि टू कॉलम्स कर लें, फिक्स लेफ्ट साइड और हेडर एंड फुटर। टू कॉलम फिक्स्ड लेफ्ट साइड, हेडर एंड फुटर, टू कॉलम फिक्स। मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है, आप उनमें से जो लेना चाहें। वन कॉलम लिक्विड, हेडर एंड फुटर लाइक दिस, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। या आप उसमें से हेडर के ऊपर ले लें एंड देन आप उसकी लेआउट डिजाइन कर लें। अच्छा, लोगो वगैरह हो गए। अब सबसे पहले जो भी आपका लोगो है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंसर्ट के अंदर इमेज प्लेस होल्डर मैंने आपको बताया था। इमेज प्लेस होल्डर का मतलब है कि आपने जगह जो लोगो के लिए है वो रख देनी है। तो बाद में आपने जब लोगो बन जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो इमेज है वो एक प्लेस होल्डर 20% मल्टीप्लाई बाई 90 का हमने रखा हुआ है। जब आपके पास इमेज आ जाएगी तो आप लोगो के तौर पे यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ। द टेम्पलेट डज नॉट हैव एनी एडिटेबल रीजन। इससे मुराद क्या होती है कि आप एडिटेबल रीजन। अच्छा, ये एक टेम्पलेट उठाई है मैंने। अगर आपने एक पेज उठाना हो तो वो कैसे उठाते हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसको ओके कर दें, फाइल, न्यू, HTML, और इसमें मैंने क्रिएट कर दिया। सेम चीज है, लेकिन फर्क क्या है, एक टेम्पलेट है और एक आपका पेज है। टेम्पलेट क्या होता है, उससे आपके सारे पेजेस बनते हैं। कल को आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो सारी वेबसाइट आपकी चेंज हो जाएगी। पहले हम टेम्पलेट बनाते हैं, इसको टेम्पलेट बनाना सिखाते हैं। अब पहले आप इसका एक लाजमन चीजें जो हैं वो सेट किया करें। अप्लायंसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। जैसे हम इंटरनेट से किचन अप्लायंसेस की कोई लेने हो, लोगोज वगैरह, किचन अप्लायंसेस। आप इसके इमेजेस पे आ जाएं। So we have a lot of different kinds of kitchen appliances like this. You can see. अब यहाँ पे सर्च कर लें वॉलपेपर।
बैकग्राउंड, जैसे ये देख लें, ये किचन अप्लायंसेस का कुछ बैकग्राउंड्स हैं। जस्ट लाइक दिस। मैं इसको पहले सेव एज कर लूँ, सेव इमेज एज। ये आपसे जगह पूछेगा, आप एक इमेजेस का फोल्डर बना के, जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है किचन अप्लायंसेस की, उसके अंदर एक फोल्डर बना के इमेजेस का, उसमें मैं इसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ। 2-3 हम ले लेते हैं ताकि हमें उसमें कलेक्ट करने में, डिजाइन बनाने में आसानी रहे। ये ऊपर भी अच्छा था। लेट्स सपोज ये वाला सही है। बैकग्राउंड डाउनलोड टू, ओके जी। अब सबसे पहले हम अपनी, इसका जो आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। दो तरीके, यहाँ पे आपके आके पेज प्रॉपर्टीज में आए। जब आप पेज प्रॉपर्टीज में आएंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट कलर है, एक आपको बैकग्राउंड कलर है, और एक आपको बैकग्राउंड इमेज है। मैं सबसे पहले आपके लिए एक बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। आई जस्ट वांट टू चेंज इट इनटू अ न्यू कलर लाइक दिस। आप अप्लाई करें, देखें कौन सा एरिया चेंज हो रहा है। बैक साइड चेंज हो रही है, ये अंदर डेट बना हुआ है, बैक साइड चेंज हो रही है। अच्छा, अब अगर बिल्कुल मैं ब्राउज करता हूँ और मैं कहता हूँ जी इमेजेस के अंदर ये पड़ा हुआ है बैकग्राउंड, में इसको अप्लाई करता हूँ, ये जी होम अप्लायंसेस के लिए मेरा सारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, आप इसको प्रीव्यू करें, प्रीव्यू इन ब्राउजर, और फिर इसकी लुक देखें। सेव टाइटल मेन के तौर पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब आप देखें कि आपकी लुक ये बन जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड ऐसा लेना चाहिए जो उसके अंदर वो फिट हो जाए आपके साथ। अच्छा, अब बिल फर्ज आपको ये बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा, वंस अगेन पेज प्रॉपर्टीज पे आए, ब्राउज पे आए, और एक और बैकग्राउंड पे करें। ये देखेंगे, ये बैकग्राउंड देखें, क्योंकि वो तस्वीर और इमेज के ऊपर होता है, वो रिपीट कर रहे हैं। ये इमेजेस देखें। सो यू नीड अ सिलेक्शन लाइक दिस। अब उसके बाद आप इसको सेव करके एक दफा इसको प्रीव्यू करें कि आपको कौन सी चीज सूटेबल लग रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमने जो पहला वाला पेज किया था, वही हम इसको गो फॉर दैट जाते हैं। ये हमारे पास इमेज है, हम इसको अप्लाई कर देते हैं, एंड दिखा। अब बिलफर्ज आपका कोई लोगो हो, मैं इस लोगो के लिए भी आपको जा रहा हूँ, किचन अप्लायंसेस, तो आप गूगल से सर्च करके भी अपना कर सकते हैं। आप अपने लोगोज वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। वी हैव अ लोगो हियर लाइक दिस। मैं इसको एक लोगो ले लेता हूँ। मुख्तलिफ लोगोज आप देख ही रहे हैं। We have a wolf, save image as logo, ये आ चुकी है फाइल। अब आप यहाँ पे जब इंसर्ट लोगो करेंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो ये वुल्फ के तौर पे हमारा लोगो जो था वो अपनी जगह पे उसने ऑटोमेटिकली फिट कर दिया। दोबारा देख लो, कोई और इमेज लेना हो कंट्रोल जी कर लेंगे, जगह आपकी बनी हुई है। अब आप इसमें कोई और देखें जी। तो एक और लोगो ले लें जी, जो आपको इससे रिजेम्बलेंस लगे। सो चलें जी, ये हम ले लेते हैं, सेव इमेज एज क्लासिक लोगो टू।
जब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आपने सिर्फ इस प्लेस होल्डर को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आप सामने फोल्डर खुल जाएगा, देन यू जस्ट चूज इट। इट्स अ क्लास 6 सिंपली ब्यूटीफुल किचन। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव भी साथ साथ करते जा रहा हूँ एंड आई वांट कि आपका नेक्स्ट हमारा फेज है कि अगर हमने इसकी बैकग्राउंड पे कुछ करना था, अब इसका अलग कलर है, ये डिव है, इसका कलर आप इसको व्हाइट भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसका चेंज करने का तरीका क्या है कि आपने इन एडिट रूल पे आना है। जब आप एडिट रूल पे आएंगे तो यहाँ पे आपके बैकग्राउंड नजर आएगा। एडिट रूल आपने करना है। बिलफर्ज मैं इसका व्हाइट बैकग्राउंड रख रहा हूँ अप्लायंसेस का, और ओके कर देते हैं इसका बैकग्राउंड। साथ साथ में आप इसको देखें तो आपका ये सारी जो चीज आप लिखते हैं इसका आपके सामने लोगोज और ये सारी चीज आपके सामने आ सकती है। आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने जो आपके लिए डिजाइन दिया है वो बेस्ट है। अगर आप इसमें डिव इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट में आ जाएं और इसमें लेआउट ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद डिव टैग इंसर्ट कीजिए। इसका नाम आप रख दीजिए हेड टाइटल। वी हैव अ टाइटल लाइक दिस। किचन फॉर एवरीवन कह लें। आपने कोई कमेंट्स देने हो, कोई कुछ करना हो, डिपेंड करता है कि आपका वो सारी चीज क्या है। बहरहाल मैं तो आपके लिए इमेज और ये सारी चीज है, मैंने ये आपके लिए जो पार्ट बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें मेन्यूज इंसर्ट कर सकें। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, स्प्लिट में रख के ये डिव मैंने बना चुका हूँ, इसका नाम और उसके मुताबिक अब इस डिव में रख के इंसर्ट में आपने आना है और यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो सीखनी है, वो सब्सक्राइब मेन्यू बार की। अब आप सब्सक्राइब मेन्यू बार में करेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस आ जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल की चॉइस आएगी और एक आपके पास वर्टिकल की चॉइस आएगी। वर्टिकल की चॉइस से हॉरिजॉन्टल की चॉइस से क्या मुराद है, अगर आपने लेआउट हमने लिए हेडर टॉप और बॉटम के हिसाब से, हेडर सेंटर और बॉटम के हिसाब से, ये टॉप हेडर सेंटर टॉप बॉटम सेंटर के हिसाब से, तो हॉरिजॉन्टल बेस्ट है आपके लिए। और अगर आपने दूसरी ली है जो राइट लेफ्ट साइड वाली, तो उसके लिए आपके पास वर्टिकल चॉइस पूरी। आप हॉरिजॉन्टल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएंगे और इसने इसको डिजाइन में सेव कर दिया। अभी देखेंगे कि मैंने इसमें किया था और मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। कोड में अगर आप आ जाएं तो ये कहाँ पे उसने इंसर्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डिव के अंदर इंसर्ट हो जो मैंने टाइटल के लिए बनाया था, तो आपका पहले वहीं पे क्लिक होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी लेआउट जो है वो स्प्राइम मेन्यू बार की खराब कर दे। अब देखिएगा डिजाइन में तो ये आपका इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ आ चुका। ये डिव जो था इंस्ट्रक्शन का अलहदा हो गया है और ये मेरे मेन्यूज बार सारे बन चुके हैं। अब इसके हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इंक्लूड इमेजेस विद स्लाइड शो एंड लिंक्स फॉर नेविगेशन, प्रॉपर टेम्पलेट मस्ट बी डिजाइन फॉर अ वेबसाइट। ये जो आपका सेशन नंबर मतलब इसका प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट है, यही हम बना रहे हैं। एक टेम्पलेट हमने बनानी है प्रॉपर किस्म की। few section of the web page can be created or show advertise the upcoming product। तो एक साइड के ऊपर आपने सेक्शन बनाना है जिसमें आपकी जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो आपकी इंक्लूड हो। कैटेगरीज लाइक कुकवेयर, रेफ्रिजरेशन, अप्लायंसेज, फूड स्टोरेज, नाइव्स एंड टूल्स, लॉन्ड्री एंड देयर एसेसरी। तो इसकी कैटेगरीज होंगी लिस्ट सच एज कुकवेयर के अंदर आपके पास क्या परफॉर्म है। तो मैं आपको एक बना रहा हूँ, तो होम पेज के साथ के उसके मुख्तलिफ चीजें, रेफ्रिजरेशन में क्या क्या चीजें होंगी,
support link can be added to store location. Navigation of the project must be made precise or and uniformly must be maintained. तो इसके लिए हम आते हैं जी, स्टोर लोकेटर भी है। तो हमने मेन्यूज बनाना है। सबसे पहले आप एक मेन्यू का समझें कि सप्लाई मेन्यू बार के ऊपर नीली जगह पे आपने क्लिक करना है और आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो क्या होंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, इसमें आप होम लिख दें। होम, होम के अंदर दूसरी चीजें हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको खत्म कर रहा हूँ। खत्म करने का ये ऊपर माइनस का निशान है, ओके, और ये ओके। आप देखेंगे कि सिर्फ एक मेन्यू ऊपर रह चुका है होम के नाम, और होम के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। सो आई हैव ओनली वन मेन्यू एंड दैट वाज नेम एज होम। होम के अंदर आपका मेन पेज होगा। अब अगला हमारे पास जो सेक्शन है वो ऐड कर लें कैटेगरी। इसका तरीकाकार यहाँ पे कैटेगरी कर लें। कैटेगरी के अंदर जिस तरह हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, अब ये कैटेगरीज के अंदर जैसे सच एज, तो उसके अंदर फिर कैटेगरीज के अंदर पहली कैटेगरी है कुकवेयर की, तो आपने पहली कैटेगरी बनाई कुकवेयर की। तो उसके लिए अगले खाने में आप प्लस करें, तो उसका नाम आप यहाँ पे कुकवेयर दे दें। कुकवेयर के अंदर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं कुकिंग पॉट्स, कुकिंग पैन्स, ठीक है। तो वो आपने इसी तरीके से कुकिंग पॉट्स, तीसरे में आके कुकिंग पॉट्स दें। और फिर इसी तरीके से देते जाएं कुकिंग पैन्स। तो इसी तरह से आप बाकी भी क्रिएट करें। अब जैसे हमने नेक्स्ट एक चीज बनानी है, कुकिंग पॉट्स हो गए, यहाँ पे ऊपर क्लिक करें, लाइव व्यू को मिटा रहा हूँ। कुकिंग पैन्स के बाद देखें कि हमारे पास नेक्स्ट उसने कौन सी दी है, फ्राइंग पैन्स। तो ये तीसरे में आ रहा है, जहां आपको चाहिए वहां आप इसको कॉल करें फ्राइंग पैन्स। 3 कैटेगरीज तक सप्लाई मेन्यू बार जाता है, फ्राइंग पैन्स, फिर हमें चाहिए कुकवेयर सेट, कुकवेयर सेट, लेट्स सपोज। अब तीसरी कैटेगरी इसको चाहिए कैटेगरी के अंदर, वो है रेफ्रिजरेशन, तो हमें दूसरे नंबर पे चाहिए। अब यही आपने सोचना है कि किस लेवल पे आपको चाहिए। रेफ्रिजरेशन के अंदर आपको और चाहिए कैटेगरीज, वो देखें, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर एंड रेफ्रिजरेटर्स। अब ये तीसरे के अंदर रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट कैटेगरी फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस है, तो आप ये दूसरी कैटेगरी है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस के अंदर आपको और कैटेगरीज चाहिए, वो कौन सी हैं जी, ब्लेंडर्स, ब्लेंडर मेकर जैसे, वो आप बनाते जाएं। अब इसी तरीके से जब आप ऊपर आते हैं तो स्पोर्ट लिंक है, इसके अंदर आपको चाहिए, ये पहला लिंक है, तो आप प्लस पे पहले पे आए और स्पोर्ट लिंक उसको करें, स्पोर्ट लिंक। इस स्पोर्ट लिंक के अंदर आपको जो चाहिए वो है मैनुअल्स। फिर आपको क्या चाहिए, एक्सपर्ट टिप्स, ये भी दूसरे लेवल पे ही है, एक्सपर्ट टिप्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सामने रख के रजिस्टर कंप्लेंट, फीडबैक, इसी तरह से आगे है फीडबैक, ओके। और नेक्स्ट आपको चाहिए, फीडबैक हो गया, नेक्स्ट आपको चाहिए कंटैक्ट, इसको भी ऐड करें,
अब एक कैटेगरी आपको और चाहिए, वो आपको शुरू में ही है, स्टोर लोकेटर्स। स्टोर लोकेटर्स, इसकी कोई फर्दर सब कैटेगरी नहीं है। स्टोर लोकेटर्स, ये आपके बन गए। सो आपके मेन्यूज जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। जब आप इसको लाइव करेंगे तो आप देखेंगे कि होम के नीचे कोई नहीं है, कैटेगरीज के अंदर कुकवेयर है, उसकी आगे फर्दर निकल रही हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर फर्दर निकल रही हैं, अप्लायंसेस के अंदर फर्दर, स्पोर्ट लिंक के अंदर ये चीजें हैं, स्टोर लोकेटर में। अब असल बात ये है कि ये आपका पहला तो डिजाइन का मरला था कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो ले लें, जितने मेन्यूज है वो बना लें। उसके बाद अब हमारे पास अगला मरला है कि आपके ज़हन में एक अपनी थीम सेट हो जानी चाहिए कि आपकी लुक किस तरह की होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं उसी क्लासिक में जो मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है मैरून किस्म का, मैं इसी मैरून किस्म के कलर को अपने बनाना चाहता हूँ, तो मेरे मेन्यूज का भी वही कलर रहे और उसकी लुक भी रहे, इसका साइज भी थोड़ा सा वाइड करना चाहता हूँ। तो उसको देखें कैसे होगा। सप्लाई मेन्यू बार पे आ जाए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पैनल होंगे, यहाँ पैनल्स नहीं आ रहे तो विंडो में आ जाए और विंडो में आने के बाद सीएसएस स्टाइल्स पे क्लिक कर दें। आप इस सीएसएस स्टाइल को बाहर भी रख सकते हैं, मैं आपके लिए बाहर लेके आया। यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करें तो आपको दो स्टाइल मिलेंगे, एक स्टाइल के नाम से और एक सप्लाई मेन्यू बार स्टाइल, सप्लाई मेन्यू हॉरिजॉन्टल डॉट सीएसएस के नाम। तो जो स्टाइल है वो आपकी वेबसाइट के स्टाइल है और हॉरिजॉन्टल में आपका किसका लिंक होगा, सिर्फ आपके जो सप्लाई मेन्यू बार आपका है उसके लिंक्स होंगे। आप इस पे क्लिक कर दें तो अब आपको यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज की नजर आएंगी। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ सके। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है कलर सेट करना। अब देखें कहीं पे आपको पुराना कलर नजर आ रहा हो, बहुत आसान है, अगर आपको याद ना भी हो तो पुराना कलर आप देखेंगे कहीं पे आपको ये कलर, देखें कलर आपको सिर्फ दो जगह पे नजर आया ना, एक ब्लू कलर पे नजर आया और एक ये नजर आया। आप इसके ऊपर आए, देखें क्या कलर चेंज होता है। आप देखें इसके अंदर, मैं इसको मैरून करता हूँ, कलर मैरून हो चुका है। आप देखिए कलर मैरून हो चुका है और मैरून चाहिए आपको मेरे ख्याल में, और इसमें चले जाए ऐसा कि, और ये मैरून होना चाहिए। ओके, ये अब मैच कर गया, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आपकी लुक के साथ मैच होना चाहिए, बैकग्राउंड के साथ मैच होना चाहिए कलरिंग आपका। और इसकी लिखाई का कलर क्या होना चाहिए, जाहिर है कि अगर ये व्हाइट होगा तब ये अच्छा लगेगा, या आपका ये हल्का सा पीला होगा तो देखिए कैसे लगेगा। ये आपने खुद डिसाइड करना है, यही सबसे बड़ी आपकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोग हमेशा लुक को देखते हैं कि लुक के अंदर क्या। अगर मैं इसको हल्का सा कर दूं, ऐड कस्टम कलर्स कर लें, अब देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। इट विल लुक मोर नाइस, ठीक है। तो नाइस तरीके से आप इसको करें। अब आप इसको लाइव चलाएं, अब देखें कि ये अभी नीला है, नजर आ रहा है। ये ओवर का इफेक्ट है कि जब उसके ऊपर क्लिक करें तब आपका वो किस तरह का कलर आना चाहिए, तो वो आपने देखना है, सेट करना है। अब आपको नीला कलर कैसा सेट होगा, इससे अगला देखें, ये ओवर है, नीला आ गया नजर आपको। अब इसको चेंज कर दे, अब इसको क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ कंट्रास्ट करें कोई। अब बिलफर्ज मैं कहता हूं कि अगर ये हो रहा हो तो इसमें देखें, ऐड टू कस्टम, और इसके ऊपर व्हाइट कलर। इसको आप लाइव व्यू करके चेक करेंगे सिर्फ। अच्छा, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये आपका जिसके ऊपर स्टार आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये सेव नहीं हुआ। इसको सेव करें एंड देन उसको एक दफा लाइव करें। ये लाइट ब्लू था, और इसको लाइव इफेक्ट के अंदर चेंज किया है, वो ऐसे नजर आ रहा है। बिलफर्ज हम पीला रख लेते हैं, इसको सेव एज कर लें, सेव ऑल, ओके। अब इसको लाइव व्यू करें, अभी भी नहीं हुआ है। एक कलर यहाँ पे भी है,
ये दो जगह पे कलर्स है, ओवर का और उसका। टिक करने के बाद क्या होगा, और इसका मैं ले रहा हूँ अप्लायंसेस, ऐड टू कस्टम कलर। अब देखते हैं लाइव व्यू, अब चेंज हो गया। मेरे ख्याल में पीला ठीक लग रहा है इसके साथ एज कम्पेयर टू। इसकी लिखाई का कलर हम चेंज कर देते हैं, लिखाई में मेरे ख्याल में ब्लैक कर दें। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कलर लेंगे आपका फिक्स है। ये मिला प्रोजेक्ट है, मैं बना, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई आपको, कलरिंग सेटल हो गई है आपकी। अब अगला मरहला है कि ये साइज में, अब नेक्स्ट हमारा मरहला है कि इसका साइज बड़ा करना है। आ जाइए जी, सबसे पहले हॉरिजेंटल बार के ऊपर आए। आप देखेंगे कि यहाँ पे 8.2 EM दिया हुआ है, ये 8 EM दिया हुआ है। ये देखिए, हमने ये जो बनाया है स्प्राइट मेन्यू बार, अगर इसकी आप कोडिंग में आ जाए तो ये आपको नजर आएगा कि ये UL और LI बना हुआ है। इसका कोड देखिए ना आप इसका, तो नीचे आके कहाँ गया, तो ये एक बेसिकली लिस्ट है। अगर आप उसकी कोडिंग देखें ना तो UL LI नजर आ रहा है ना आपको। अब सबसे पहले दो चीजें, लिस्ट, लिस्ट वो है जहां पे हमने बनाए जैसे कुकिंग पैन, कुकिंग पॉट्स, ये वो। तो आपने ये याद रखना है कि आपने किसका साइज बड़ा कर रहे हैं, यूएल का बड़ा कर रहे हैं या LI का कर रहे हैं। यूएल पूरी लिस्ट के लिए है और LI उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के लिए। तो इसी तरह से अगर आप गौर करें तो आप यहाँ पे जरा गौर करेंगे, सप्लाई मेन्यू बार को मैं पूरा कर देता हूँ आपको, तो आपको यहां नजर आएगा यूएल मेन्यू बार हॉरिजेंटल। यूएल से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और LI से मुराद यूएल के अंदर यूएल और यूएल के अंदर यूएल से LI। ये आपने गौर करना है। अच्छा, हम आ जाएंगे डिजाइन व्यू में, और मैं इसको छोटा कर रहा हूं जो बात समझानी थी। अब मैं चाह रहा हूं इसका कम करना, तो विड्थ है इसकी। अब मैं यहाँ पे विड्थ के, ये हमने पढ़े थे तरीके HTML में, तो मुख्तलिफ तरीके हैं, पिक्सल, पॉइंट, इंच, सेंटीमीटर। तो EM भी एक तरीका का। मैं कहता हूँ जी इसको पिक्सल में कर दूं तो PX करूंगा, तो ये देखिए सारे छोटे हो गए। अब आपने खुद लगाना है, दो चार है। अब आपने देखना है कि कितना आपकी पिक्सल होनी चाहिए, क्या 200 होनी चाहिए। आप देखें क्या 200 के ऊपर आपका ये सही हो रहा है। देखें 200 से थोड़ा सा कम है ना ये। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज टैब जी। तो अब मुझे कितना रखना चाहिए, 210 करके देखिए। ये आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 215 अभी भी नहीं, 200 जितने आपने कम लिए आपने उतने, 218 मेरे ख्याल में 219 विल बी द परफेक्ट। इसको हम सेव कर लें, सेव ऑल। अब इसको मैं यहाँ पे इसको एक दफा रिफ्रेश कर लूं। अब आपका ये विड्थ, वहां पे आपको जो लुक नजर आ रही है वो आपके ड्रीम वीवर के हिसाब से, और ये आपकी ब्राउजर के हिसाब से। ठीक है, अब आपने क्योंकि ब्राउजर ही में दिखाना है तो आई थॉट के इसमें फर्क आना चाहिए। या एक काम ये भी होता है कि आप इसको एक दफा प्रीव्यू इन ब्राउजर ओपरा में करके देखें। ओपरा मेरे पास नहीं है, प्रीव्यू इन क्रोम कर लें दोबारा से। अभी भी इतना फर्क है, ये कम से कम भी कितने इंचेस का फर्क नजर आ रहा है ना आपको। अच्छा, आपने देखा कि ऊपर वाला चेंज हुआ लेकिन नीचे वाले जो है ना वो नहीं चेंज हुए, नजर आ रहे हैं ना आपको। ये देखें, क्योंकि ये यूएल के अंदर LI है। तो अब हम पहले तो इसका बाहर वाले का चीज चेंज करें, और मैं इस पर डिजाइन में आता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे, आपने नहीं घबराना, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी लुक खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राउजर में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 245 पे चेक करते हैं। ये इसलिए नहीं हुआ, एक तो सेव ऑल वाला ऑप्शन आप हर दफा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो CSS है
वो आपकी जब तक सेव नहीं होगी आपने अभी भी मेरे ख्याल में हमें 15 पिक्सल और बढ़ाने चाहिए। 260 करके देखते हैं। 260 पिक्सल। Alt F और L सेव ऑल के लिए इसकी की है। अब इसको सिर्फ है आई थॉट अभी भी हम 10 से 15 पिक्सल के फर्क पे हैं। 270 270 बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। 266 करें। Alt F और L। 269 ये एक थोड़ा सा डिजाइनिंग के अंदर होता है हमारे पास। 267 आई थॉट। अगर आपके पास एग्जैक्ट पिक्सल की हो और आप उसको डिवाइड कर दें, ये 1000 होती हैं, 1000 के ऊपर मैं डिवाइड करता हूँ। मैंने 5 अगर बनाने हो तो मैं तकरीबन 250 की रेंज पे जाता हूँ। देखिए क्योंकि ये अंदर डिप बनाए गए हैं तो इसलिए मुझे एक एक जो है वो पिक्सल का लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि एक पिक्सल से मुझे फर्क पड़ जाता है। मैं हर दफा सेव भी कर रहा हूँ। अभी भी हमें तकरीबन 269 वो जो मैं आपसे कह रहा था। और अब देखते हैं 269 269.5 पिक्सल, क्योंकि मैं 270 तो किया था, वो मैंने सेव नहीं किया। Alt F L। Yes, almost we have an executable। तो आपने देखा कि एक मेन्यूज हो गए। अब हमने लोगो भी लगा लिया, हमने डिजाइन भी हो गया। यहाँ पे आप अपना स्लाइड बार जो मैंने जगह छोड़ी ना ऊपर वाली, वो आपके लिए कि रोटेशन हो, तो इमेजेस हो आपका, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जो आपका बेसिक है कि आप रोल ओवर इमेज करें तो वो चेंज हो जाए। सो अच्छा, ये एक चीज आपके ख्याल में होगी डिजाइन। इज इट लुक गुड? मुश्किल लग रहा है? अच्छा, अब हमने नीचे वाले सेट करना है, तो नीचे वाले का भी वही तरीका कार है। अब हमने यूएल के अंदर देखना है कि ये यूएल के अंदर एल आई है, इसकी 8.2 EM आ रही है। अब हमने जितनी उसकी रखी है उतनी ही पिक्सल उसकी रख दें, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये आपने यूनिट जो है वो सही रखना है। अब देखते हैं जी, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ एक दफा हमें पता चल जाए कि ऊपर वाले का क्या रेंज है, हम उसके आगे कर सकते हैं। ये देखेंगे ये भी सही हो गया जी। ये देखें रेफ्रिजरेशन फ्रीजर, ये आपसे लुक जो थी ये डिमांड की जाएगी, इसी पे आपके मार्क्स। मेरा ख्याल है कि आज आपका ये काम इतना करना बहुत जरूरी है। आपका ये लुक बनाना, पेजेस करना, ये पहला फंडामेंटल रूल है कि आपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। जब आप ये डिजाइन कर लेंगे फिर मैं आपकी टेम्पलेट बना दूंगा। टेम्पलेट से होगा कि आप इसी से फिर आगे फर्दर चलें। खैर मैं बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको टेम्पलेट अब बिलफर्स्ट तसव्वुर करेंगे, मैंने ये टेम्पलेट आपके लिए डिजाइन कर ली। अब इसको टेम्पलेट कैसे करना है, जैसे आपने फाइल में आना है, सेव एज टेम्पलेट आपने करना है। तो मैं इसको एज टेम्पलेट किचन के तौर पे करूंगा। किचन किचन अप्लायंसेस साइट। ओके जी, उसने कहा जी अपडेट लिंक कर दें, आप उसे कहें जी यस अपडेट लिंक कर दें। ठीक हो गया। अब अगला काम आपने देखना है किचन DWT के साथ बना होगा, सेव एज टेम्पलेट किचन DWT के साथ बना होगी फाइल। अब आपको इसका फायदा नजर आएगा। अभी पहले आपने ये काम करना है। अब देखिए अगर आपकी लुक बन चुकी है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं नीचे छेड़ाछाड़ी करने की, मेन्यूज को तब्दील करने की, ऊपर से लोगो चेंज करने की, डिजाइन को हटाने की कतई जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप एक डिफरेंट काम कर सकते हैं, वो नीचे तक है, यहां तक करना। ठीक है, फुटर को भी आपने नहीं चेंज करना। सो हमें फिर एडिटेबल रीजन बनाने पड़ेंगे, इंसर्ट करना होगा।
यहाँ पे आने के बाद टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स में एडिटेबल रीजन नजर आ रहा है आपको ये। तो इसका एडिटेबल रीजन क्या है, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंटेंट। ये देखिए इसने नीचे यहीं पे कर दिया। आपको क्या चाहिए था कि आप पहले वो एरिया सिलेक्ट करते ऐसे करके ये वाला, और फिर आप उसे क्या करते इंसर्ट टेम्पलेट ऑब्जेक्ट्स और फिर एडिटेबल रीजन, आप इसका नाम दे देते कंटेंट। तो वो सारे के इर्द गिर्द एक हाशिया सा बना के आपका कंटेंट बना दो। ठीक हो गया। अब अगर आपने ये फाइल सेव कर दी है तो ये आपका एक kitchen.dwd बन गया। अब आपने एक पहला पेज क्रिएट करना है, तो वो मैं क्रिएट कैसे करूंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा। अब आपने यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट की बजाय आपने अपने टेम्पलेट्स देखने, पेज फ्रॉम टेम्पलेट नजर आ रहा है, पहले खाली थे, अब किचन अप्लायंसेस के नाम से टेम्पलेट आ रही है, वो आपने बना हुआ है। यहां से आपने फिर अगला पेज क्रिएट करना, ये इसका पेज क्रिएट हो गया। अब इसका नाम आपने रखा फॉर एग्जांपल इंडेक्स के नाम से, या समझ लें कंटैक्ट के नाम से। ओके जी। अब अगर आप इस पे चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको चेंज नहीं करने देगा, ये नॉन एडिटेबल रीजन है। ठीक है, आप नीचे नहीं, आप सिर्फ इसमें चेंज कर सकते हैं, ये जो नजर आ रही है ना आपको जगह जो हमने एडिटेबल रीजन बनाया था, आप इसमें भी तब्दीली नहीं कर सकते। एज्यूम कर लें मैंने फुटर बना दिया होगा डार एजुकेशन के नाम से या डार सॉफ्ट के नाम से, अब ये मेरा एडिटेबल रीजन है। अब इसमें मैं समझने फॉर्म बना रहा हूं, ये कंटेक्ट अस नजर आ रहा है आपको। अब मैंने आपको फॉर्म बनाना लास्ट टाइम पे सिखाया भी था। अब मैं आपके लिए एक सप्लाई मेन्यू बार ले रहा हूं, इंसर्ट, फिर भी फॉर्म के लिए दोबारा देख लें, सप्लाई मेन्यू बार, सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट, कंटेक्ट नेम, समझ लें यूजर नेम। ओके जी, ऐड फॉर्म पे अब पहले वो ही कर लें, नो करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। हमने सबसे पहले जो गलत मिस्टेक कर दी, पहले हमें क्या लेना है, इंसर्ट करना है फॉर्म, फिर हमने एक टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट टेबल, मैं कहता हूँ जी 5 रोज 2 कॉलम्स, और बॉर्डर में इसका नहीं दे रहा। ओके जी। अब मैं यहाँ पे एक खूबसूरती के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, और अब इनको मैंने सबको क्या करना है, लेफ्ट राइट करना है, इसको ओके आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ सबसे पहले इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में आने के बाद फॉर्म एंड देन सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट यूजर नेम। ओके जी, आ गया। अब इसको आपने हिंट देना है, पहले पैटर्न हिंट, प्लीज एंटर योर नेम। ओके जी, एक ही तरीका कार रखना चाहिए, प्लीज एंटर योर नेम। और अगर आप इसका फॉर्मेट आपको समझ आ गया है, अगला आप ले लें ईमेल, इंसर्ट HTML सॉरी फॉर्म, और अब सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम ईमेल रख दें, जल्दी में मेरा नाम गलत लिखा है, इसका नाम रख दें ईमेल एड्रेस। ओके जी, रिक्वायर्ड फील्ड इसकी भी हमने करनी हो तो फिर हम इसमें ऑन सबमिट भी, ऑन ब्लर भी कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ऑन ब्लर कर दें, और इनवैलिड फॉर्मेट आ गया। इस तरह से हमें एक और कंटेक्स्ट, ईमेल काफी होता है कंटेक्ट अस में, ठीक है जी। और एक और ले लें सब्जेक्ट, ये भी रिक्वायर्ड कर लें ब्लर पे, ठीक हो गया। और इसमें हिंट दे दें सब्जेक्ट टू कंटेक्ट, ऊपर वाले का हमने नहीं दिया था हिंट, योर ईमेल एड्रेस। ओके जी। और आखिर में मैं Alt IF करके टेक्स्ट एरिया ले रहा हूं, सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे मैसेज, और मैसेज कितना बड़ा होना चाहिए,
प्लीज एंटर योर मैसेज हियर। ओके जी, कुल कितने काउंट होना चाहिए और मिनिमम कैरेक्टर इसमें 50 होने चाहिए और 50 ज़्यादा हो जाएंगे 10 कर लें, और मैक्सिमम जो कैरेक्टर वो हमें दे सकता है वो 1000 तक भेज सकता है, और इसका ब्लर पे आ जाए वो हमें अपने आप इसका नंबर ऑफ सील्स की बात। और आखिर में आपने एक बटन बनाना है Alt+I+F फॉर्म में, और फॉर्म में और बटन का FB, तो इसका सबमिट। ओके, तो आई हैव जस्ट सेव द फाइल, वो मुझसे प्राइम मेन्यू बार सारे सेव करेगा। अब आपका काम क्या है देखें, अब हमने किचन की बनाई है, एक किचन से मैं और फाइल बना रहा हूँ। यहां से कभी नहीं फाइल बनानी है आपने हमेशा कहाँ जाना है, फाइल में जाना है और किस में जाना है, न्यू में, फिर इसी के पैटर्न से आपने क्रिएट बनाना है। इसका नाम मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, इंडेक्स, ये मेरी पेज हो। अब अगर मैं इसको व्यू करता हूं फाइल इन प्रीव्यू इन क्रोम, अब मैंने ये जो अभी फॉर्म बनाया है वो हमारा किसके अंदर था, हमारा स्पोर्ट लिंक में था, ठीक है ना। मैं ये कंटेक्ट कर रहा हूं, मेरा फाइल नजर नहीं आ रही। अब इसका लिंक कैसे जोड़ना है आपने इसके लिए, अब आप ऊपर तो मेन्यू चेंज नहीं कर सकते, तो अब दो फाइलें भी बन चुकी हैं, एक इंडेक्स की पेज बन गया, एक कंटेक्ट का पेज बन गया। तो हमें क्या करना चाहिए, मेन पेज समझ लें कि ये इंडेक्स का पेज है ना, क्लासिक अप्लायंसेस, मैंने हेडिंग दी ताकि आपको पता चले कि ये एक अलग पेज है, ठीक है। अब मैं ये किचन में आऊंगा .dwt की फाइल में, और इसके आके जो आपने मेन्यूज बनाए हैं, ये जैसे आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है, जो आपने होम का है, अब आप लिंक देंगे, नजर आया आपको, इसमें आपने लिंक देना है index.html, और फिर आपने कैटेगरी में आ जाए, और फिर आपने स्पोर्ट लिंक में थे, स्पोर्ट लिंक में कंटेक्ट पे थे, इसके ऊपर आके आपने कंटेक्ट के पेज पे आ जाना, ठीक हो गया। इसको आपने कंट्रोल S करेंगे तो वो आपको कहेगा थी कि दो फाइल्स में मैं तब्दीली कर रहा हूँ। एक जगह आपको कल को डिजाइन पसंद नहीं आता, आप कहते नहीं पता नहीं कि सारा चेंज कर दे, आपको आप इतने सारे हजार पेजेस बना दिए, कैसे चेंज करेंगे, तो ये टेम्पलेट बना हुआ है, एक में तब्दीली करेंगे तो वो हजार फाइलों में ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। मैंने इसको सिर्फ क्या करना है, अपडेट। ओके जी, ये इसने अपडेट कर दिया, क्लोज कर दें। आ जाए जी, इसको मैं आप रन करता हूँ, देखें ऊपर ये दोनों फाइलें नजर आ रहा है, ये स्टार स्टार लग गए, इसका मतलब है इनमें तब्दीली हो चुकी है। आप इसलिए सेव ऑल कर लिया करें। अब मैं इसको प्रीव्यू इन क्रोम कर रहा हूं जी, अब नजर आ रहा है आपको। आप स्पोर्ट लिंक में कंटेक्ट पे आए, फॉर्म आ गया आपके सामने, ठीक है। अब इसमें ही खड़े होके आपने होम में जाना है, लिंक बन गया आपका, बजाय इसके कि आप एक एक पे जाके देते, आपने ये करना। तो सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।